दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बैठक तो हुई, वो तो खबर है ही है। सबसे बड़ी खबर ये भी है कि ये बैठक बीएसपी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने ली। क्यों ली? क्योंकि मायावती जी इन पर अब बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही हैं। कहा जाता है कि पहली बार पाल साहब ने वहाँ बैठकर बैठक ली जहाँ पर बहन जी बैठकर लोगों को निर्देशित आदेशित करती थी। आप सभी को मालूम है कि बहन जी इस समय दिल्ली में हैं और ये जो बैठक थी ये लाजमी थी, प्रस्तावित थी, इसलिए बैठक बहुत ज़रूरी थी। 76 जिलों से पदाधिकारी पहुँचे थे। SC ST OBC को साथ लाने की एक कवायद शुरू की गई है। इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं यूपी के बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, जो इसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मीडिया में लाइमलाइट में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पर रहते हैं। इसलिए सर बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। कहा जा रहा है आपने पहली बार मायावती जी की गैर मौजूदगी में बैठक ली है। कैसा लगा? ये अनुभूति आपको कैसा हुआ, पहले तो बताइए। नहीं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हमारे यहाँ नेता बहन जी हैं जी। हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। जो भी गाइडलाइन बहन जी की रहती है हम लोग उस पर काम करते हैं। अभी 25 मार्च को माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश के, जो बहन जी ने पिछड़ा भाईचारा संगठन बनाया है, उनके पूरे प्रदेश के हर जिले के संयोजक, एक SC एक OBC को 25 मार्च को माननीय बहन जी ने बुलाया था। और बुला करके माननीय बहन जी ने उनको पूरा काम समझाने का काम किया था, कैसे काम करोगे, क्या करोगे। फिर उसी वक्त बहन जी ने कहा था कि आपकी हर महीने आपके कार्यों की समीक्षा होगी जी। और उस समीक्षा में मैं अगर मौजूद रहूँगी तो खुद मैं आपके कार्यों की समीक्षा करूँगी जी। और अगर मैं संयोग से अगर मौजूद नहीं हूँ तो फिर राष्ट्रीय महासचिव माननीय मेवालाल गौतम जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे विश्वनाथ पाल जी इस बैठक को समीक्षा लेंगे। उसी कड़ी में, क्योंकि माननीय बहन जी हमारी नेता दिल्ली में हैं और माननीय बहन जी पूरे देश के लोगों को दिल्ली में बुला करके पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी वहाँ देख रही हैं, तो इधर माननीय बहन जी के निर्देश पर जिस तरीके से बहन जी ने गाइडलाइन दिया था उस तरीके हमने कल पूरे प्रदेश के जो हमारे 76 जिले से लोग आए थे उन्होंने क्या काम किया था उसकी हमने समीक्षा लिया। निश्चित है कि जो हमारे ज़िले के संयोजक आए थे, एक SC एक OBC, इन लोगों ने पहले राउंड पर माननीय बहन जी के निर्देश पर हर विधानसभा में 2 संयोजक तैयार कर लिए हैं, एक SC एक OBC। और हमारे जिला संयोजक विधानसभा में जब जाते हैं तो उन दोनों संयोजकों को ले करके फिर वो गांव-गांव चौपाल शुरू कर दिए हैं। उनको बहुजन समाज पार्टी ने जो काम पिछड़े समाज के लिए किया है उस काम को समझाते हैं, फिर वो लोग मोटिवेट होकर के बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। यानी 2 तरह से काम आप लोग कर रहे हैं। एक तो तैयारी कर रहे हैं 2027 चुनाव की, और उन लोगों को पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है और जनता को अपनी उपलब्धियां बताई जा रही है। जी, देखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उस तरह के विंग नहीं हैं, लेकिन एक तो बहुजन समाज पार्टी, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं प्रदेश से लेकर के जिला विधानसभा तक, ये सारे लोग बूथ पर जा रहे हैं। बूथ पर छोटी छोटी बैठकें करके वहाँ उनको मोटिवेट करके वो बूथ और सेक्टर कमेटी बना रहे हैं। इधर जो भाईचारा का संगठन बना है, ये लोग हमारे जा करके गांव-गांव अपने विधानसभा संयोजक को लेकर के चौपाल बैठक करके OBC समाज को बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं और उनको बहुजन समाज पार्टी के प्रति जागरूक कर रहे, बता रहे हैं। ये जो बूथ वाली बात है, कांशीराम जी की ये अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट था। कहा जा रहा है बीजेपी ने ये बूथ जीतो अभियान जो आप लोगों का था उसे चुरा लिया है। हाँ, हम लोगों का नारा था कि अपना अपना बूथ करो मजबूत। ठीक है। ये चाहे समाजवादी हो चाहे BJP हो, इन लोगों के पास आज जो कुछ देखोगे वो बहुजन समाज पार्टी से चुराया हुआ ही देखोगे। सेक्टर कमेटी इनकी यहाँ नहीं रहती थी, बूथ कमेटी इनकी नहीं रहती थी। अब ये परिवर्तन थोड़ा करके हमारे बूथ कमेटी को, हमारे 6 लोग हैं तो ये पन्ना प्रमुख बनाए हैं। एक बूथ में कई पन्ने होते हैं? 5-6 पन्ने होते हैं। हमने 6 बनाया है, सेक्टर सचिव प्रभारी और बूथ कमेटी, इन्होंने उसको पन्ना प्रमुख बना दिया। तो वो कोई मतलब नहीं है, अपना अपना उनकी संगठन की है। हमारे यहाँ माननीय बहन जी की रणनीति चलती है। माननीय बहन जी किसी भी दल के संगठन से कोई नकल नहीं करती हैं। माननीय बहन जी खुद जो है जो रणनीति बनाती है उस पर हम लोग काम करते हैं। और आज हमारे पास मौके पर 4 विंग है।
एक बामसेफ की, ठीक है। जो वो खूब मजबूती से काम शुरू कर दिया है, एक बहुजन वॉलेंटियर फोर्स, ठीक है। और एक वीएसपी, और एक पिछड़ा भाईचारा संगठन 4 संगठन आपके साथ मौके पर। मौके पर। और जो पिछड़ा है वो पिछड़े समाज के भाईचारा संगठन के लोग जब जाते हैं तो गांव में सभी पिछड़े वर्ग को बुलाते हैं। अच्छा। कोई एक जाति को नहीं, सभी को बुलाते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी ने पिछड़ों के लिए काम किया है, पिछड़ों के साथ साथ सब समाज के लिए, तो वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। अच्छा पाल जी, हम लोग लखनऊ में जब घूमते हैं तो ऐसे लगता है कि लखनऊ का विकास सिर्फ और सिर्फ मतलब बहन जी की वजह से लखनऊ लखनऊ लगता है। नहीं, एक तो ये फैक्ट है कि देश की आज़ादी के 75-76 साल बीत गया, लेकिन अगर लखनऊ में देखोगे आप, जो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है, तो इस राजधानी को अगर आप देखोगे तो इसको एक देश में पूरे इस तरह की किसी प्रदेश की राजधानी अगर होगी तो वो लखनऊ में है। और वो माननीय बहन जी ने बनाने का, सजाने का काम किया है। और उसको सजाने में माननीय बहन जी ने जो बहुजन समाज में तमाम जन्मे संत गुरु महापुरुष हैं, उन सभी को भी सम्मान देने का काम बहन जी ने किया है। अच्छा, ये ऐसी क्या वजह है कि बहन जी इस बार दिल्ली में बहुत ज़्यादा वक्त दे रही हैं? ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, देखिए, क्योंकि देश बड़ा है और बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो पूरे देश में हर प्रदेश में है, हर प्रदेश में। तो हर प्रदेश के लोगों को बहन जी गाइडलाइन दे करके, अभी जल्द ही फिर कुछ दिनों में बहन जी यूपी आ जाएंगी, तो वो तो हमेशा बहन जी जाती हैं जब इस तरह की प्लानिंग होती है, तो उस पर बहन जी सबको बुला के पूरे प्रदेश में काम कैसे करना है उसकी गाइडलाइन दे रही हैं, और जल्द ही फिर यूपी में बहन जी आने का काम करेंगे। अच्छा, जब पदाधिकारियों को या जिला संयोजकों को लगा कि बैठक आप लेंगे, तब भी उतना ही उत्साह से आए वो लोग? हाँ, खूब उत्साह था, खूब उत्साह था। देखिए, हमारा जो वर्कर है वो वर्कर बहन जी की गाइडलाइन पे चलता है बड़ी मजबूती से। इस तरह हमें लगता है किसी दल में नहीं होगा, किसी दल में इतना अनुशासन होगा, ना इस तरह के वर्करों में जो उनका अपने नेता के प्रति वो होता है, उनका हाँ समर्पण होता है। ये हमें नहीं लगता कि किसी दल में इस तरह होगा। माननीय बहन जी का आदेश आ जाए खाली। अच्छा, बहन जी का आदेश आ गया था कि बैठक होनी है महीने में, हम रहेंगे या हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या राष्ट्रीय महासचिव जी रहेंगे, तो वो कार्यकर्ता हमारा ये नहीं देखता कि कौन बैठक लेगा। उनको जो हमने काम किया है उस काम को हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा के वो बतानी है, तो वो सभी लोग आए और बहुत उत्साह दिखा लोगों में। ये बसपा में जो इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, बहन जी अपने आवास से निकलती हैं, लोग खड़े होते हैं तो उनके लिए गाड़ी रुक जाती है, आकाश जी के लिए कहती हैं भैया आप इनकी हौसला अफजाई करो, आपसे कहती हैं आप बैठक ले लो, हम दिल्ली में हैं, काम रुकना नहीं चाहिए, ये सब क्या दर्शाता है? देखिए, ये उन लोगों के लिए एक संदेश है जो इस तरह का बहुजन समाज पार्टी पर र्यूमर बनाते रहते हैं कि बहन जी किसी से मिलती नहीं है, किसी से मिलना नहीं चाहती हैं। ये गलत अफवाह है। माननीय बहन जी बहुत सरलता से मिलती हैं, सबसे मिलती जुलती हैं। रही बात कि बहन जी इस देश की बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन जी की पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी है, सारी जिम्मेदारी सारा काम माननीय बहन जी के ऊपर है। तो माननीय बहन जी के व्यस्तता के कारण तो हो सकता है कि हमारे कार्यकर्ता जिस तरीके से उम्मीद करते हों कि जब भी जाएं बहन जी लखनऊ में मिल जाएं, ये हो सकता है कहीं कुछ दिक्कतें आती हों। नहीं तो बहन जी जैसा जो उसकी ज़रूरत होती है, बहन जी कहती कोई अगर काम हो, ज़रूरत हो, तो बहन जी सब काम छोड़ के मिलती हैं। कोई भी अगर किसी को इस तरह ज़रूरत है तो बहन जी मिलती हैं। बहन जी बहुत ही सरल हैं। और कहा जाता है कि बहन जी एक्सेसिबल नहीं है, लोग मिलना चाहते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। नहीं, ये तो आपने देखा कि बहन जी चलते हुए रास्ते में कार्यकर्ताओं को रोक से मिल ली। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसे कहने वाले लोगों के प्रति ये जो इस तरह की भावना पैदा करते हैं, इस तरह का बात करते हैं, उनके लिए ये कि संदेश है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जी। तो अब आपको लगता है कि आप लोग आने वाले चुनाव में बाजी पलटेंगे? निश्चित है। कल जो पिछड़े समाज के लोग हमारे आए थे उनके अंदर बहुत उत्साह था। वो सारे लोग बड़े अपने उत्साह के साथ इस चीज़ को कह भी रहे थे कि हम लोग साथ के तर्ज पर फिर 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जिस तरह के उस तरह साथ में हम लोगों ने एक भाईचारा तैयार किया था, जनता का गठबंधन बनाने के लिए हम लोग निकले हैं। हम अपने सभी पिछड़े समाज को जोड़ेंगे और इधर हमारा संगठन सेक्टर बूथ बनी रहा है, उधर बामसेव के लोग भी काम शुरू किए हैं। और निश्चित है कि आज मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई वो नहीं है कि वो लोगों के मन में एक निराशा आई है उन्होंने जिसके साथ पहले वोट किया था। ख़ास तौर पर
अभी हमारे पास इलाहाबाद के मेयर के जो पदाधिकारी थे समाजवादी के उपाध्यक्ष थे, वो मेरे आवास पर आकर के उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। और इधर अभी पश्चिम में एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को माननीय मुनकाद अली जी, माननीय खरवार जी हमारे सांसद जी ने ज्वाइन कराई थी। और आज फिर मैं अभी दरियाबाद जा रहा हूँ, वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और अभी भी समाजवादी के कई बड़े नेता जो मुस्लिम समाज के हैं वो लोग भी संपर्क में हैं, उसमें मैं माननीय बहन जी से बातचीत करके उनको भी जल्दी ज्वाइनिंग कराऊंगा। लेकिन जो लोग आए उनसे हमने जब बात किया कि ऐसा निर्णय आप क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जिनको हमने जब 27 में 7 में हम बहन जी के साथ रहे हैं तो बहन जी की सरकार फुल फ्लैश बनी। निश्चित है हमारे साथ SC ST पिछड़ा और मुस्लिम और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी रहे हैं और हमारी सरकार अकेले दम पर बिना किसी गठबंधन के बनी थी। लेकिन हम 22 में जिनके साथ खड़े हुए उनकी सरकार नहीं बनी, 24 में भी खड़े हुए तो विपक्ष में वो अच्छे मजबूत विपक्ष की तरह आए हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं? बहुत सारे दल भी आ गए हैं, नए नए दल, नीला नीला गमछा सबने धारण कर लिया। नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग सोच है मैं वो पहले बता रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि जब हमारे ज़मीनों को, वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए बिल एक आ रहा था, तो हम लोग टीवी पर उस दिन बड़ा ध्यान से बैठे थे कि जिनको हमने अपने वोटों से बड़ा विपक्ष देने काम किया है, ये लोग अभी सदन के अंदर पहुंचेंगे तो ये जो हमारे वक्फ बोर्ड के बिल को सरकार ला रही है उस पर ये बहस करेंगे और उसका विरोध करेंगे। लेकिन हम लोग टीवी पर देखते रहे, हमारे विपक्ष के नेता जब पहुंचते हैं तो उनको पहले ये बिल की फिक्र नहीं थी, उनको फिक्र थी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा। अच्छा, माननीय, आपको लगता नहीं कि इस पर बहुत ज़्यादा विपक्ष ने आवाज़ इसके खिलाफ उठाई? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि सदन के अंदर की बात है, वो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी पहुँचे हैं तो पहले भाजपा से यही सवाल किए कि ये बता दो कि तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुना जाएगा। भाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना भाजपा का मामला है, आप उसके लिए बहुत टेंशन में काहे हो। इतने पर फिर माननीय अमित शाह जी ने कहा कि आप फिक्र मत करो, आप 25 साल लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे। अच्छा, तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया। इसका क्या मतलब है? धन्यवाद भी दिया, मन मन में ये सोचे भी होंगे कि हमें तो डर था कहीं शरद पवार के तरीके मेरी पार्टी न टूट जाए, कहीं शिवसेना की तरीके मेरी पार्टी न टूट जाए। लेकिन धन्यवाद कि इन्होंने हमको ये बोल दिया कि 25 साल आप रहोगे। मतलब वहाँ से इनको डायरेक्शन मिलेगा? ये तो हुआ है, सदन के अंदर हुआ है। अच्छा। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। जब इन्होंने कहा कि आपका भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुना जाएगा तो अमित शाह जी ने कहा तुम इसका टेंशन न लो, तो चुन जाएंगे, लेकिन आप 25 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे। और अच्छा, उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद भी दिया है। और इस चीज़ को मुस्लिम समाज नोटिस कर देख रहा था, तो समझ रहा था कि मुझे ये उम्मीद थी कि हमारी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये 40 मिनट में अपने भाषण में 9 मिनट खाली बात की। इसके लिए भी ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उनको हस्तक्षेप करना पड़ा कि विपक्ष के नेताजी जिस बिल पर बात करने हो उस पर भी बात कर लो, इधर उधर की बात ना करो। ये जो टैग लगा रहे हैं बीएसपी पर कि भैया जो बीएसपी है वो बीजेपी के साथ अब मिल गई है, इसको आप लोग इस भ्रम को कैसे तोड़ेंगे? नहीं, ये गलत भ्रामक प्रचार, झूठी बात को बहुत दिनों तक फैलाया नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की हर नीति, समाजवादी की हर नीति RSS बीजेपी कार्यालय से तय होती है। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं था तो इनके सगे भाई की पत्नी भाजपा की राष्ट्रीय महिला आयोग की उपाध्यक्ष नहीं बनती। अगर ऐसा नहीं है तो धर्मेंद्र यादव सांसद जी के सगे बहनोई सपा के खिलाफ करहल से चुनाव नहीं लड़ते। ये सब तमाम मुद्दे हैं। रामगोपाल जी का अमित शाह के साथ और अभी जो सदन में इन्होंने पर्ची दिया है तो उस पर संजय राउत जी जो हैं वहाँ के शिवसेना के, उन्होंने शायद पूछा भी, कहा भाई ये कैसी पर्ची आप दिए हो, तो उन्होंने कहा एक कोर्ट भाषा है। तो ये कौन सी कोर्ट भाषा है? और अगर ये भाजपा से नहीं मिले हैं तो लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था तो माननीय बहन जी लगातार कह रही थी कि हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। जब बहन जी अकेले लड़ने के लिए कह रही हैं तो माननीय रामगोपाल यादव जी को क्या जरूरत पड़ गई कि अगर बीएसपी आएगी तो हम बाहर हो जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि बीएसपी की गारंटी कौन लेगा? अच्छा, ये बताइए 27 में आपकी किससे लड़ाई है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, बहुजन समाज पार्टी जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी तो उसमें ये कोई आदमी हमारी लड़ाई में नहीं रहेंगे, आपस में लड़ेंगे कि सेकंड पर कौन रहे। अभी इनको चूज करना है सेकंड पे कौन रहेगा। जो इस हद तक आत्मविश्वास आप लोगों के अंदर आ चुका नहीं, हम देखिए कोई ये नई बात नहीं कर रहा हूँ।
बिना गठबंधन के हमने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई है भाई, इसी उत्तर प्रदेश में। और फिर हमारा कार्यकर्ता उसी उत्साह के साथ लग रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि जो माननीय बहन जी की गाइडलाइन है, माननीय बहन जी की गाइडलाइन में चल करके हमारा वर्कर जो काम कर रहा है, निश्चित है कि हम उसको फिर प्राप्त करेंगे। जो अच्छा, क्या उन पार्टियों को आप लोग साथ में लाएंगे जो आप ही की विचारधारा की तरह काम करती हैं, अम्बेडकरवादी हैं, जय भीम के नारे लगाती हैं? देखिए, अगर उनकी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी से मिलती तो बहुजन समाज पार्टी के अगेंस्ट संगठन बना करके बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करने का काम ये लोग नहीं करते। सीधी सीधी बात। अगर उनकी विचारधारा मिलती तो, जिनकी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी से मिलेगी तो अलग वो कोई मूवमेंट, कोई संगठन बना करके इस तरह काम नहीं करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ न कुछ खोट तो है, इसलिए तो बीएसपी के साथ नहीं जुड़ पाए। और ये खास तौर पर ज़्यादा दल जो इस तरह तैयार किए गए हैं, ये बीएसपी का नारा एक होता था, यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी हैं। यूपी में जब हम लोगों ने फुल फ्लेज सरकार 2007 में बनाई तो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक नारा दिया, यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। तब उनके सीने में दर्द शुरू हुआ, जो दिल्ली में हुकूमत करते थे उनको लगा कि जो बहुजन समाज के साथ SC ST पिछड़ा मुस्लिम का गठबंधन है, इसको हमें किसी तरह तोड़ना चाहिए। बड़ी कोशिश करने के बाद वोट नहीं तोड़ पाए, तब उन लोगों ने इनमें दल तैयार कराया, और दल तैयार कराया तो उनके नेताओं को भेजा कि अब हम किराए घर में नहीं रहेंगे, अपना घर बनाएंगे। लेकिन वो अपना घर बना करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समाज को नहीं दे पा रहे हैं। अभी लोकसभा में बीएसपी तो कई हर समाज के लोगों को लड़ा दी, पहले भी कई नेताओं को विधायक लड़ाना, लोकसभा लड़ाना। लेकिन अभी हमने देखा कि जो दल बनाए थे हमारे समाज के, हमारे बड़े भाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बेचारे दल बनाए समाज के लिए और टिकट पाए एक, वो भी बेटे का। समाज कह रहा है, रोते रोते हुए हैं, समाज कह रहा है, क्या आप दल अपने बेटे बेटी के लिए, अपने लिए बनाए हो कि समाज के लिए? अगर समाज के लिए बनाए हो तो एक आध टिकट तो समाज के लिए भी ले लेते। यही संजय निषाद के साथ हुआ, एक टिकट बेटे को। समाज क्या करे? समाज तो ठगा महसूस कर रहा है। इससे अच्छा था जब आप लोग दल नहीं बनाए थे तो हमको कई टिकट दूसरे दलों से मिल जाते थे, खासतौर पर बसपा से। यही हुआ बहन अनुप्रिया पटेल के साथ, एक टिकट, वो भी खुद का। तो इसको समाज देख रहा है और ये लोग भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि ये तो गजब किए। हमारी जो एकता बनी थी, जिस एकता के बल पर इस देश के बड़े प्रदेश में हमने सरकार बनाई और उसमें कई राजभर के, कई निषाद मंत्री विधायक रहे, एक नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं, उन समाज के लोगों को मेरा एक संदेश है कि उन नेताओं को ना देखो जो नेता अपनी बेटी बेटा के चक्कर में पड़े हैं। आप उस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को देखो, जिस नर्सरी से हर समाज में लीडर तैयार हुए हैं। लीडर को जाने दो, लीडर से बीएसपी नहीं तैयार हुई है, बीएसपी कार्यकर्ताओं से तैयार हुई है। अगर ये बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी मजबूत रही तो फिर हर समाज में नए नए नौजवान लीडर हमारे तैयार होते रहेंगे। जी, आकाश जी को क्या जिम्मेदारी मिल रही है? निश्चित है, माननीय बहन जी हमारी नेता है, जो बहन जी गाइडलाइन देंगी, जिम्मेदारी देंगे, उस पर भाई आकाश आनंद जी अपना काम शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं विश्वनाथ पाल जी। देखा आपने किस तरीके से बीएसपी काम कर रही है। अंदर की खबर हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वीडियो कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।